आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। राइट, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ रिएक्टिविटी कैसी होती है? डाउन द ग्रुप। वाटर के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखना है। तो अल्कली मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हो, डाइहाइड्रोजन। यानी जैसे कि हम ले लें यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम प्लस 2 मोल ऑफ वाटर से हमें मिलेगा 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर? सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एम का मीनिंग क्या है? कोई भी अल्कली मेटल यहाँ पर हो सकता है। ठीक, तो वाटर के लिए रिएक्टिविटी में डाउन द ग्रुप रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस हो जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो लिथियम के साथ रिएक्शन स्लो होती है, सोडियम के साथ फास्ट होती है, पोटेशियम के साथ और फास्ट होती है। ठीक है ना? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ठीक, यस सर। तो ज्यादा विगरस किसमें होती है? सीजियम में मोर विगरस रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो साथ में यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। तो जितनी ज्यादा विगरस रिएक्शन होगी हीट उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो सबसे ज्यादा हीट किस में रिलीज होती है? सीजियम में रिलीज होती है। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर के है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज लिथियम रिएक्ट विद वाटर लेस विगरसली देन सोडियम? क्योंकि वाटर की आयोनाइज एनर्जी, लिथियम की आयोनाइज एनर्जी ज्यादा है। लिथियम का साइज छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना? साइज छोटा है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। साइज छोटा है तो आयोनाइज एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है। आयोनाइज एनर्जी ज्यादा है, तो जब रिएक्शन होगी लिथियम की वाटर के साथ, तो मालूम है हमें कि इसमें लिथियम LiOH बनाएगा। तो लिथियम पहले Li प्लस बनाएगा ना, यानी लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन। ठीक है ना? तो लिथियम के ऑक्सीडेशन के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए रिएक्शन स्लो होती है। ठीक, सोडियम के साथ जब हम पानी में सोडियम डालते हैं तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है, सोडियम पर दौड़ जाता है। तो सोडियम जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है ना? तो सोडियम मेल्ट्स एज इट रिएक्ट्स एंड इट बिकम्स स्फेरिकल एंड शाइनी लाइक ए बॉल बियरिंग। बिल्कुल सरफेस पर आकर के खुदकने लगता है। अब रिएक्शन की इक्वेशन क्या है? सोडियम प्लस वाटर से क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। ये रिएक्शन सभी में M की जगह पर हमें Na, लिथियम, पोटेशियम सब रखना और कुछ भी नहीं है। पोटेशियम के साथ तो और बहुत ज्यादा बर्न करने लगता है लिलिक फ्लेम के साथ। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि बनने वाला जो हाइड्रोजन वो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो हाइड्रोजन प्रिपरेशन के लिए पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराना एक बहुत अच्छी मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है ना? तो पोटेशियम क्या करता है? मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर वेरी क्विकली। ठीक है ना? यानी जैसे अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस पर ये जगह जगह सा घूमता रहेगा, बचाओ 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 मैं जल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आग लग जाएगी। तो लाइक सोडियम इट मेल्ट्स विद द हीट ऑफ द रिएक्शन, ये भी मेल्ट हो जाता है और रिएक्टिविटी इसकी भी बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इसलिए बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्टिविटी में आपको समझ में आ गया क्या होता है। वाटर के साथ रिएक्टिविटी में यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में हीट रिलीज होती है और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है।
और निकलने वाली हीट भी ज्यादा होती जाती है, तो डाउन द ग्रुप तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक यानी वायलेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते, द वन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर। तो वाटर में हम किसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसको स्टोर नहीं कर सकते हैं? तो वाटर में आप किसी को भी स्टोर नहीं कर सकते, ना लिथियम, ना सोडियम, ना पोटेशियम। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, यानी अल्कली मेटल को हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करके Yes, sir. हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और वो आग भी पकड़ लेता है, इसलिए वाटर में उसको स्टोर नहीं सकते हैं। अब मुझे बताएंगे क्या कि सोडियम को कैसे स्टोर करते हैं? तो बच्चों सोडियम को किसमें नहीं कर सकते हैं? तो सोडियम को हम इसमें स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में क्या होता है, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम डूब जाता है, तो फिर वाटर के साथ यानी एटमॉस्फेयर के साथ भी इसकी रिएक्शन नहीं होती, नहीं तो इसको खुला भी छोड़ देते हैं तो भी एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करने लगता है। लेकिन लिथियम को तो केरोसिन ऑयल सर आप बता रहे नहीं कर थे पाते हैं। सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोर अंडर, बोलो, केरोसिन, केरोसिन राइट। तो ऑयल। लिथियम को कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोर अंडर पैराफिन वैक्स। क्यों? क्योंकि ये पैराफिन का मतलब अल्केन, पैराफिन वैक्स यानी अल्केनिक हाइड्रोकार्बन जो है वो सॉलिड होते हैं 18 कार्बन वाले, तो इसके अंदर यह लिथियम तो ऐसा अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि लिथियम तो केरोसिन ऑयल पर भी फ्लोट करने लगता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते थे फिर सोडियम को तो केरोसिन में रखा? अरे तो बहुत ज्यादा सोडियम थोड़ी फेंकते थे, जरा सा देते थे सोडियम, मालूम कितना टुकड़ा देते थे? इतना सा सोडियम दे देते, इतने से पीस में क्या होना है, तो इतना सा टुकड़ा काटा, इतना सा तो काम में आता था टेस्ट में, बहुत ज्यादा केरोसिन में तो गीला रहता हो। नहीं। केरोसिन ऑयल में रखा रहता था, ठीक है। वो छोरी, हाँ सर। इसमें ऐसा केरोसिन ऑयल में रखा रहता था। सर वो गीला रहता होगा ना? हाँ तो गीला रहता था तो ब्लॉटिंग पेपर से उसको उठा लेते थे, ब्लॉटिंग पेपर में रख के। हाँ वाई सर। लिथियम रिएक्ट वाटर लेस विगरसली। जल्दी से 4 चॉइस दे रखी, जल्दी से आंसर दे, मुझे मालूम है आप बहुत जल्द आंसर देने वाले हो। क्यों? क्योंकि सभी को ब्रिलियंट है, सभी को आ गया है, लार्ज इंटेलिजेंट साइज बच्चे हाई हैं। स्मॉल हाइड्रेशन साइज एनर्जी। एंड हाई हाई हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाई एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप जीत रहे हैं 1000 रुपए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर लेस विगरसली। वाटर के साथ लेस विगरसली कौन रिएक्ट करता है? लिथियम। लिथियम, हाँ लिथियम। ठीक है ना। तो वो 1000 रुपए रिवर्स होगा क्योंकि क्वेश्चन उल्टा हो गया है, ठीक है ना। अब 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, सेकंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। तो जल्दी से बताइए डाइहाइड्रोजन के साथ क्या होने वाला है? ये बनाता है मेटल हाइड्राइड। हैप्पी, मेटल पर प्लस एच पर माइनस, देख करके कुछ लग रहा है? क्या फीलिंग आ रही है? इसको तो कहीं देखा है। आपको तो कहीं देखा है, कहाँ देखा है बालिके, कहाँ देखा है? केमिकल बॉन्डिंग में। अरे ढोरो, रेडॉक्स में देखा होगा। अरे ढोरो, अरे सर ये हाइड्रोजन में। हाँ हाइड्रोनेट्स कंपाउंड में, ठीक हाँ है। सर वही वही। आयनिक वही वही क्या होता है, हाइड्रोडॉक्स वही थोड़ी होता है। तो ये आयनिक हाइड्राइड हाँ फॉर्म याद करते हैं है। जिसमें हाइड्राइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हाइड्राइड के साथ रिएक्टिविटी देखिए, जैसे अल्कली मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोएट अबाउट कितना 673 केल्विन, लेकिन लिथियम काफी हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है। सारे सॉलिड वो आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं जिसके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। तो हाइड्राइड में H पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है मालूम है, हमने कहाँ पढ़ा था? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड,
बताइए डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है। तो लिथियम हाइड्राइड ज्यादा, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और फिर सीजियम हाइड्राइड। तो फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्राइड के लिए डाउन द ग्रुप कम होगा, सीजियम से वो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि सीजियम हाइड्राइड जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। हैप्पी? यस ऑर्डर, यस ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्या है, लिथियम, सोडियम, चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी। तो अल्कली मेटल रेडियली रिएक्ट विथ हेलोजन विगरसली टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स MX। लिथियम थोड़ा सा कोवेलेंट हैलाइड फॉर्म करता है, क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस का साइज छोटा है। हजान रूल के अकॉर्डिंग इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। हजान रूल कहीं देखा देखा सा लगता है। हाँ सर याद है, कहाँ देखा था? केमिकल बॉन्ड। केमिकल हाँ, बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड में देखा था। तो अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द पोलराइजेशन? क्या है पोलराइजेशन? द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। याद आया? जब कैटायन एनायन के नजदीक पहुंचेगा तो कैटायन एनायन को शेप डिस्टर्ब कर देगा, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो लिथियम प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा इसमें हो करा देता है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो मेटल की रिएक्शन यहाँ पर आप हेलोजन के साथ कराइए तो मिलेगा 2mx। ठीक, अब 2mx, अब रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है देखिए, x क्या ले रहा हूं मैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन के साथ कम, ब्रोमीन के साथ और कम, आयोडीन के साथ रिएक्टिविटी और भी कम होती है। तो alkali metal burns into the flame when heated and added to chlorine, they form metal chloride। burn करके वो क्लोराइड बना लेते हैं, लिथियम प्लस क्लोरीन, लिथियम क्लोराइड, Li plus Cl2 to form 2LiCl solid, right? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। As the metallic nature increases, ionic nature also increases, और बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीजेस। तो आयनिक नेचर किसका ज्यादा होगा, मुझे बताएं, किसका ज्यादा होगा? जैसे हम लिथियम क्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, पोटेशियम क्लोराइड ले लें, तो आयनिक नेचर पोटेशियम क्लोराइड का ज्यादा होगा। अच्छा, आप जो अपना ऐप है ना, अपने ऐप पे भी जूम के थ्रू क्लास ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऐप पर सब कुछ पढ़ सकते हैं हम। सर उसमें गेम रिकॉर्ड भी भी आ हो गए। जाएगा। हैं? उसमें गेम भी है सर अपनी एप्लीकेशन में। क्या है गेम्स। एप्लीकेशन में? हाँ सर। क्या बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया, कौन सा गेम है? हाँ सर, माइंड फ्रेश करने के लिए छोटे मोटे गेम है सर। अपने ऐप में, मेरे इसमें हाँ सर। कहाँ पर डाले हाँ हुए, मैंने सर, देखे ही थिंक नहीं। सर मुझे भी ठीक से याद नहीं, मैंने तो देख नहीं के देखा। बता दूंगा। देख के बताना है ना। हाँ सर। आयनिक नेचर ऑफ हाइड्राइड देखिए, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। हेलाइड का आयनिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। अच्छा, हाइड्राइड कहाँ से होते, तो हेलाइड है, हेलाइड का बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, ओके कोई बात नहीं। सोडियम पोटेशियम के हेलाइड तो सी वाटर में मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए टर्म आ रही, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, सीजियम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, C12 का पोर्शन है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो सीजियम क्लोराइड सीजियम हेलाइड को छोड़ दें, सीजियम हेलाइड होता है बॉडी सेंटर। अभी क्या होता है सर, कोई टेंशन मतलब, कोई टेंशन मत लो, अदर हेलाइड कौन से होते हैं, अदर हेलाइड होते हैं बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। जैसे अगर मैं NaCl ले ले, NaCl ले ले तो NaCl सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, करंट पास नहीं करने देगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में तो कंडक्ट करेगा। और NaCl अगर एक्वस है तो भी कंडक्ट करेगा। तो लिथियम आयोडाइड मोर कोवेलेंट नेचर है।
अमंग इट्स हैलाइट। ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, फजान रूल में पढ़ा था। चलिए थोड़े से क्वेश्चन से खेल लेते हैं। देखिए जल्दी से ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। विच इज फाउंड इन सी वाटर? NaCl। NaCl, करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। आयनिक। आयनिक। नेक्स्ट, आगे बताएं। लिथियम आयोडाइड। हाँ, डी। LiI, समझ गए? इतना क्लियर हाँ हो गया ये? यस नो? हाँ हाँ सर। सर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, अल्कली मेटल्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा कैसे हो गया? लिथियम स्ट्रॉन्ग है और सोडियम वीक है, यानी ऐसा हो गया। देखो ऑर्डर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सबसे पहले क्या है? लिथियम। तो लिथियम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऐसा क्यों? ये हम देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ओहो, फिर से वही बात, क्या फीलिंग आ रही? कहीं आपको देखा है। देखा है। तो क्या देखा हमने कि रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होगी। तो SRP ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर कम, तो हम इसको SRP से कंपेयर करते हैं। सवाल उठता है कि SRP ऐसा कैसे होता है? तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज करता है? सीजियम। तो सीजियम का ज्यादा होना चाहिए, लिथियम का कम होना चाहिए, क्योंकि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा? अरे भैया, हम एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर ये चीज डिपेंड करती है कि पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करिए, गैस को आयन में कन्वर्ट कर दीजिए, और आयन को फिर एक्वस में कन्वर्ट करिए। तो जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी, और जब गैस को हम आयन में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जब आयन को, गैसेस आयन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कहलाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, राइट। अब लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से भले ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, भले आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है, इतनी रिलीज होती है कि वो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेंसेट कर लेती है। इसलिए लिथियम का एसआरपी क्या होता है? फिर लिथियम का एसआरपी बहुत ही ज्यादा होता है। कम होता है। तो लिथियम का एसआरपी बहुत कम हाँ होने को हो सर, जाता है, इस वजह से उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो हाँ अगर सर। इसमें हम तीनों हाँ का सर। डेल्टा एच निकालते हैं, तो इसको ले लेते हैं हम डेल्टा H1, यहाँ ले लेते हैं डेल्टा H2, ये ले लें डेल्टा H3। तो अगर हम डेल्टा H निकालें तो डेल्टा H तीनों का सम करें तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है और तीसरा नेगेटिव है। और नेगेटिव वैल्यू इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है कि इन प्लस के यानी सम से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फाइनली जो डेल्टा H है वो डेल्टा H नेगेटिव हो जाता है, यानी SRP बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसलिए लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ग्रेटर द रिड्यूसिंग पावर। तो इसका फिर रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम, उसके बाद फिर
cesium, 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 सोडियम सबसे कम। नेक्स्ट है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अगर अल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कर दें तो डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। तो अल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन, जो कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है। तो क्या होता है देखिए यहाँ पर, जैसे ये मेटल है एम, एम मेटल है, अब इसकी रिएक्शन X प्लस बाय मोल अमोनिया के साथ की गई, X प्लस बाय मोल अमोनिया के साथ, तो X मोल अमोनिया मेटल के साथ अटैच हो गए, बाय मोल अमोनिया इलेक्ट्रॉन के साथ हो गए। अमोनिया यहाँ पर एक सॉल्वेंट हो गया, तो मेटल देखिए अमोनिया के साथ सॉल्वेटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के साथ सॉल्वेटेड हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या चीज आने वाली है, तो कलर, कलर किस वजह से है, कलर किस वजह से, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर है। दूसरा इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर किस वजह से है, वही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टिविटी किस वजह से, कंडक्टिविटी दोनों की वजह से, बोथ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, बोथ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, कैटायन इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से कंडक्टिविटी है इसकी, अमोनिएटेड सॉल्यूशन की। तो जब जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तब तो ब्लू कलर देता है। क्यों ब्लू कलर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जब ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है तो ब्लू कलर देता है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कैसा, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अभी सॉल्यूशन कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ये बात समझ में आ गई कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, थोड़ी देर में वापस लौटेगा, लौटेगा तो कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। इस इमिटेड एनर्जी की वजह से वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। हैप्पी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होता है। यस नो, yes sir, यार पैरामैग्नेटिक sir. डायमैग्नेटिक, ये बात कुछ समझ में आ रही है, हाँ सर, सुना है, हाँ sir, हाँ, केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो अब बात तो समझ में आ गई हो कि हाँ यार जो मैंने बोला है वो हमें ढंग से करना है। और ध्यान रखना मैं ओरली भी टेस्ट लेने वाला हूँ, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो अभी, तो ढंग से पढ़ते चलिए, थ्योरी अच्छी तरह से परफेक्ट रिवाइज करते चलिए, मैं कभी भी पूछ लूंगा। और रिप्लाई नहीं हाँ आया सर, तो क्या होगा, दद्दू की घंटियां बजा दूंगा मैं, और वह दद्दू तुम्हारी क्या हालत करेंगे सोच लेना। तो सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन ऑफ पैरामैग्नेटिक। अब जब इसको धीरे धीरे रखते हैं तो रखने पर ये हाइड्रोजन गैस इमिट करता है, अमाइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इमिट करता है, अमाइड बनाता है। अभी अमाइड कैसे बनाता है उसको पहले हम देख लेते हैं। एक्चुअल में जैसे हमने सोडियम के रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई तो ये बनाएगा NaNH2, ये सोडामाइड, सोडियम अमाइड यानी सोडामाइड, प्लस हाफ मोल ऑफ H2, तो H2 गैस बाहर हो गई। लेकिन लिथियम बच्चों, लिथियम बच्चों, लिथियम बनाता है इमाइड, क्या, इमाइड प्लस हाइड्रोजन, ये फिर से एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है। सर एमाइड होता क्या है? हम देखो NH2 माइनस, अगर ये ग्रुप है तो इसको बोलते हैं अमाइडो ग्रुप। NH पर अगर 2 माइनस है तो इमाइडो, तो N पर 3 माइनस है तो नाइट्राइडो। देखिए डायलूट सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा होता है, डायलूट सॉल्यूशन में कलर कैसा होता है, ब्लू, और कॉन्सेंट्रेट में कलर कैसा होता है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। डायलूट में क्या है इसका, ब्लू, और कॉन्सेंट्रेट में क्या है, ब्रॉन्ज। और डायलूट में कैसा है, पैरामैग्नेटिक, और कॉन्सेंट्रेट में क्या है, डायमैग्नेटिक। मैं थोड़ा भूल रहा हूं, क्या आप हेल्प करोगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है। सर अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और पेयर्ड पेयर्ड होते हैं होते हैं तो, सारे तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। हाँ सर, या हाँ कोई सर, समस्या, नो सर। नो सर। no कोई sir. समस्या नहीं।
तो आगे बढ़ते हैं अब हम। छोटी सी प्रॉब्लम ले लें, कोई समस्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई, स्टैंडर्ड की वैल्यू दे रखी सभी के लिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। जल्दी से अरेंज कर डालिए, देखते हैं। आपका समय शुरू होता है, आप 30 सेकंड में सॉल्व करना है। सर LI का सबसे पहले नंबर LI चाहिए ज्यादा। ज्यादा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसका SRP सबसे कम है। कम होता है। अरे यार, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर की वैल्यू उतनी कम होगी। यस नो? यस Yes. सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। LI Lithium. लिथियम। ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ XYZ आर दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। YXZ। हाँ सर, वाई एक्स और जेड। आगे बढ़े। When alkali metal dissolved in liquid ammonia give deep blue color solution, this blue color solution due to सर बोलो। AeNH3Y होल माइनस। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उसको? एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और Ammoniated इलेक्ट्रॉन का electron. एक माइनस होता है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा। पैरा। अरे टिकी लग गया। कलर ऑफ अमोनिएटेड सॉल्यूशन सर इज दिखेगा ब्लू। ब्लू। blue. डाइल्यूट होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेट होगा तो ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। ठीक है ना? अल्कली मेटल की यूजेस क्या क्या है? देखिए, लिथियम का यूज एलॉयज फॉर्मेशन में, जैसे कि लेड के साथ व्हाइट मेटल बियरिंग मोटर इंजन में, इसमें यूज होता है। देखो कितनी बढ़िया रिंग्स दिख रही हैं। एल्यूमिनियम के साथ एयरक्राफ्ट पार्ट्स में, प्लेन में। मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट में, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में। आर्मर प्लेट समझ गए ना? लड़ने जाना हो तो आपको पहना करके भेज दो, जो आपकी सुरक्षा कर सके। लिथियम का यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यूज होता है। लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। हाँ सर। ऐसा। ठीक है। Yes, sir. लिथियम कार्बोनेट का यूज मेंटल इलनेस में भी किया जाता है, डिप्रेशन में। याद आ गया? ये क्यों याद आने सर? सर इसमें कैसे होगा? नहीं, मैं नहीं हुई अभी तक, मतलब मेंटल इलनेस। ठीक है, चलिए। लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं? सबमरीन्स में, स्पेसक्राफ्ट में। क्यों? CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए यार से। बस सबमरीन में तुम सुपर ऑक्साइड का यूज करते हैं, ये पाउडर की तरह यूज कर लेते हैं उसको। सोडियम, स्ट्रीट लाइट गिव्स येलो ग्लो बिकॉज ऑफ सोडियम वेपर। न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह। कूलेंट का मतलब क्या? जब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है तो क्या करते हैं, उस हीट को
लिक्विड सोडियम में से पास करते हैं तो वो लिक्विड सोडियम उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जो सोडियम जो गर्म होकर के वेपर बना लेगा उससे टरबाइन चलाते हैं, इससे एनर्जी रिलीज हो जिससे करंट जनरेट होता है। ठीक, Yes, कंप sir. का Yes, यूज हाँ सर। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। सोडियम क्लोराइड मालूम है, खाती हो, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओवन क्लीनर में जो ओवन वगैरह है वो क्लीन करते हैं। सोडियम का यूज सोडियम लेड एलॉय में भी करते हैं, जैसे PBET 4 यानी टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड यानी TELA पेट्रोल में पहले मिलाया जाता था पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जिसे हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। आजकल यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस से पढ़ने में आएगा। ये TEL, इसका नाम है TEL, टेट्राइथाइल लेड, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या है? जब पेट्रोल बर्न होता है तो साउंड क्रिएट करता है और साउंड से बचने के लिए मिलाते थे, इसे कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट, लिक्विड सोडियम Yes, मेटल sir. का यूज कूलेंट में मैंने बताया दिया, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ये ब्रीडर रिएक्टर है, जो हीट वहां पर रिलीज होती है उस हीट को इसमें से पास करते हैं। अब फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअल में है क्या? ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो क्या करता है, जितना मटेरियल, जितना फ्यूल कंज्यूम होता है उससे ज्यादा फ्यूल यहाँ पर जनरेट होता है। फ्यूल की बजाय हमें क्या बोले, फिजाइल मटेरियल, मतलब जिससे फ्यूल जनरेट होता है, जिससे जिससे एनर्जी रिलीज होती है, वो किसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितना फिजाइल मटेरियल बोलते हैं हम उसको, फिजाइल मटेरियल का मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है, तो जितना फिजाइल मटेरियल जनरेट होता है उससे कम कंज्यूम हो पाता है, इसे कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। पोटेशियम की वजह Yes, से, sir. पोटेशियम का तो मालूम बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा वाइटल रोल है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, इनका यूज कहाँ करते हैं? फायरवर्क्स में, एक्सप्लोजन में भी करते हैं, पटाखों में भी करते हैं। दिवाली आने वाली है, ठीक है, सब अपने अपने जेब में रख करके पटाखे फोड़ेंगे। दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका यूज फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी करते हैं। ठीक, तीसरा ये आपको याद ही रखना है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका यूज फर्टिलाइजर की तरह करते हैं। और सोडियम क्लोराइड तो अपन देख ही चुके वहां पर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिक्विड सोप वगैरह में करते हैं, लिक्विड सोप या सोप फॉर्मेशन में भी करते हैं। इसके अलावा ये एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट भी है CO2 के लिए। तो CO2 को कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकते हैं? बेसिक है और हाइड्रोक्साइड है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट है सीजियम। सीजियम का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बताइए, विच मेटल allow used to make aircraft parts? Aluminium. Second, anti-knocking agent is speed, tetraethyl lead. Fertilizer, KCl. Yes. ACl. पोटेशियम Next, body soaps are the salt K. of K, potassium. K. नहाने वाले साबुन कौन से होते हैं? पोटेशियम सॉल्ट। धोने वाले साबुन होते हैं सोडियम सॉल्ट। कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, कूलेंट क्या यूज करते हैं? सोडियम लिक्विड, वेपर सोडियम लिक्विड, ना कि वेपर में। CO2 के लिए अच्छा एब्जॉर्बेंट कौन है? KOH. KOH ना, हाँ, CO2 के एब्जॉर्बेंट के लिए ठीक ठीक KOH, K2CO3 बना लेगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अल्कली मेटल कंपाउंड्स, तो ये हम पढ़ेंगे कब? अगले Next लेक्चर में, lecture. राइट? ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर Yes. समझ में आ गया अच्छे हाँ से? सर। हाँ सर. हाँ सर